हेडिंग डाल दीजिए टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है जिसमें हम एट ए पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन पे टेंजेंट निकालना चाहते हैं। टेंजेंट लाइन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, या कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो ये जो पॉइंट है ये आपका गिवन पॉइंट होगा। एम कैसे निकालेंगे आप डी एफ एक्स बाई डी एक्स कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे। कर्व को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आएगा, स्लोप। और ये जो स्लोप आएगा ये जनरल एक्सप्रेशन फॉर स्लोप आएगा। ये जनरल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। इस जनरल एक्सप्रेशन में जब आप पॉइंट अप्लाई करिएगा, कौन सा पॉइंट, कोऑर्डिनेट x1 y1, जब कोऑर्डिनेट अप्लाई करिएगा इस जनरल पॉइंट में, जनरल स्लोप के एक्सप्रेशन में, तो आपका क्या आ जाएगा, स्लोप एट दिस पॉइंट, स्लोप एट दिस पॉइंट, एंड ये क्या आ जाएगा, एक फिक्स वैल्यू आ जाएगा, फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगा। तो ये फिक्स वैल्यू आ गया, ये पॉइंट दिया हुआ है, एम की वैल्यू आ गई, x1 y1 पता है, ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अगर आपका इस लाइन का सीधे इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है, अगर आपका इस टेंजेंट लाइन का इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस दिया हुआ है, तो आपको पता है कि ये जो स्लोप m है इसका फॉर्मूला एक tan थीटा भी होता है, tan थीटा। तो tan थीटा से हम इस स्लोप को, इस m को कैलकुलेट कर सकते हैं सीधे। मतलब स्लोप निकालने का दो तरीका है, पहला एक ये tan थीटा से, और दूसरा जो डेरिवेटिव आया है कर्व का उसमें इस पॉइंट को डाल के, ये दो तरीका है। आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करिए, थोड़ा फास्ट नोट करिएगा। हमारा ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, क्लास के बाद आप लोगों को मिल जाएगा, बट नोट करने वाला प्रोसेस स्टार्ट रखिए। नोट करिएगा ना तो धीरे धीरे आपके दिमाग में उसी चैनल में चैनलाइज भी हो जाएगा। सारे बच्चे आए हैं, कौशिक आया है या एब्सेंट है? ओके, आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल कंप्लीट कर लेंगे।
सभी बच्चों को समझना है। ये इतना मतलब सिंपली तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत इसमें स्पेशल केसेस भी हम लोग डील करेंगे। हो गया, आगे चलें। अर्श नोट कर लिए, रुद्रांश हो गया, डाउट क्लास ट्यूसडे को लूंगा। अब एक बच्चे ने बोला कि सर मेरे पास 2 डाउट हैं। मैंने पूछा क्या? बोला सर एक बात बताइए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा कर्व है? तो मैंने बोला यार ये देखने में तो मुझे लग रहा है वाई इक्वल टू एक्स क्यू का कर्व है। बोला सर कि आप इसका टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एट ऑरिजिन। तो मैंने उसको बोला ठीक है निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखिए नोट नहीं करना है अब आपको। मैंने क्या बोला, जब मैं बोलूं और लिखूं तो नोट नहीं करना है, आपको समझना है। जब मैं बोलूं और लिखूं तो आपको समझना है। ये आ गया स्लोप। मुझे टेंजेंट कहां पे निकालना है? ऑरिजिन पे। मतलब मेरे पास जो पॉइंट है वो क्या है, 0 0। तो मैंने x इक्वल टू 0 इसमें लगाया तो मेरा स्लोप क्या आ गया, 0। y माइनस y1 m x माइनस x1 है, y माइनस 0। तो मेरा क्या आ गया, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। अरे ये क्या हो गया, ये जो x एक्सिस है ये पीले वाले कर्व पे टेंजेंट है। ये क्या बता रहा है हमें? ये हमें ये बता रहा है कि ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि इंटायर कर्व, सारा का सारा कर्व, सारा का सारा कर्व टेंजेंट के सेम साइड लाई करे। यहां देखो ये लाइन, ये जो पिंक वाला लाइन है ये येलो वाले लाइन को पेंट्रेट करते हुए जा रहा है ना, इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। ये जो एक्स एक्सिस है वो y इक्वल टू एक्स क्यू को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। बट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ऑरिजिन पे, वहां पे ये एक्स एक्सिस बिहेव कैसा कर रहा है, एज ए टेंजेंट। तो आप ये मत सोचिएगा कि टेंजेंट का मतलब आप सर्किल में कैसे टेंजेंट खींचते थे या पैराबोला में कैसे टेंजेंट खींचते थे, कि आप टेंजेंट खींचते थे तो पूरा का पूरा सर्किल या पूरा का पूरा पैराबोला उस टेंजेंट लाइन के सेम साइड लाई करता था। ऐसा नहीं है। देख लीजिए, मैंने आपको शुरुआत में 1-2 क्लास पीछे सिखाया था कि टेंजेंट होने के लिए जो सबसे मोस्ट फंडामेंटल कंडीशन है वो ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आप थोड़ा इस हिसाब से सोच के देखिए कि ये क्या आ गया, आपका स्लोप आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अब जीरो पे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी देखिए तो दैट इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए तो दैट इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। एक तो बात ये हो गया। दूसरा बात मैंने क्या सिखाया था कि अगर 3 कंटिन्यूअस पॉइंट लेते हैं तो इनका ना स्लोप का पैटर्न सेम होना चाहिए। तो देखो ये जो तीन पॉइंट लिया हूं, इसको अगर मैं येलो कर्व पे लूं या पिंक वाले लाइन पे लूं तो इनका स्लोप का पैटर्न लगभग लिमिटिंग केस में सेम है ना। इन तीनों का स्लोप का पैटर्न, या तो मैं येलो कर्व पे लूं इन तीनों को या पिंक वाले लाइन पे लूं, स्लोप का पैटर्न सेम है। स्लोप के पैटर्न को इंपीरिकली कैसे बोलेंगे, तो लेफ्ट हैंड स्लोप राइट हैंड स्लोप या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। तो एक चीज क्लियर हो गया आप लोगों को कि ये जरूरी नहीं है कि टेंजेंट लाइन के सेम साइड इंटायर कर्व
द कर्व मस्ट लाई इंटायरली एट द सेम साइड ऑफ द टेंजेंट लाइन, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। ओके, तो यहां पे एक्स एक्सिस कैसा बिहेव कर रहा है, टेंजेंट टू दिस y इक्वल टू एक्स क्यू एट दैट ऑरिजिन। बट कहीं और पे आप अगर इसको ड्रॉ करिएगा, जैसे मान लीजिए पॉइंट 1,1 है, इस पे अगर आप टेंजेंट लाइन खींचिएगा तो आपको कैसा आएगा, देखिए ऐसा आएगा। अब ये जो ग्रीन वाला लाइन है, ये पॉइंट P पे कैसा बिहेव कर रहा है, टेंजेंट। लेकिन वही ग्रीन वाला लाइन पॉइंट Q पे कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए सेकेंड। सेकेंड मतलब ऐसे इंटरसेक्ट करना जहां पे स्लोप के टेंडेंसी में वेरिएशन हो। मैं समझाता हूं, देखो। जैसे मान लो ये ग्रीन वाला लाइन आके इसको यहां पे क्यू पे कट कर रहा है। अब यहां पे आप 3 कंटिन्यूअस पॉइंट लीजिए, ये तीनों कंटिन्यूअस पॉइंट आपने कहां पे लिया, कर्व के ऊपर। और अब आप 3 कंटिन्यूअस पॉइंट लीजिए लाइन के ऊपर। इन तीनों का टेंडेंसी दोनों केस में अलग अलग है कि नहीं है, तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ सेकेंड। यहां पे वैसा नहीं आ रहा था, यहां पे ये तीनों पॉइंट चाहे तो लाइन पे ले लो या कर्व पे ले लो, सेम टेंडेंसी में चल रहे थे, यहां पे नहीं है। तो ये सेकेंड का केस है और ये टेंजेंट का केस है। तो सेम लाइन, ऑब्वियस सी बात है यार, सेम लाइन कैन बिहेव एज ए टेंजेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, वेयर एज टू सम अदर पॉइंट द सेम लाइन कैन बिहेव एज ए सेकेंड, ठीक है। तो टेंजेंट होने के लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, जहां पे वो जो लाइन है कर्व के साथ मिल रहा है, उस पॉइंट पे स्लोप की टेंडेंसी दोनों केस में सेम होनी चाहिए, चाहे वो कर्व हो चाहे वो लाइन हो, ठीक है। ओके, आप लोग फटाफट नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। मेरे पास एक और एग्जांपल है, इसको नोट कर लीजिए। तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? तेजवीर, तुम मुंबई में कहाँ रहते हो? वाह, आज हमारे क्लास में मुंबई से एक और नया स्टूडेंट है। तुम कहाँ से रहते हो बेटा, मुंबई में कहाँ पे हो? हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? समझ में आ रहा है बात? चलो आगे चलते हैं। ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, आपको क्लास के तुरंत बाद मिल जाएगा। y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3। मैं तो सबसे पहले इसका प्लॉट बनाना चाहता हूं, इसका पहले ग्राफ बनाना चाहता हूं इसका, ठीक है। अब मैं एक बच्चे से पूछने वाला हूं, विनायक इसका रेंज बताना। विनायक, रेंज रेंज बताना इसका। जीरो से इन्फिनिटी।
रुद्रांश रेंज बताना। तेजवीर निगेटिव नहीं होगा रेंज इसका क्या? ठीक है। अच्छा, और डोमेन, और ये इवन फंक्शन है कि ऑड? इवन फंक्शन है ना, तो इसका जैसा ग्राफ पॉजिटिव एक्स में होगा वैसा ही निगेटिव में होगा। तो एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा एनालाइज करता हूं। यहां देखो बेटा, कोई कोई नोट करने के चक्कर में मत रहना। हमारा डोमेन क्या है? हमारा -2/3 -1 -1/3। हाँ, ये देखिए इसका स्लोप आया। अगर हम पॉजिटिव स्लोप लेते हैं, सॉरी, अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, मतलब ये, तो ये जो स्लोप है ये कैसा स्लोप आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। और स्लोप पॉजिटिव मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। फिर बोल रहा हूं कि मैं वही सारी बातें बोलूंगा ना जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, कोई नया चीज इंट्रोड्यूस सीधे नहीं करूंगा। बट अगर वो भी भूल चुके हो तो एक बार डिस्कस कर लेना, ऐसे नहीं कि चुपचाप ऐसे बैठ के टाइम नहीं पास करना है, पूछ लेना। ठीक है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव है, और अगर मैं 0 रखूंगा यहां पे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। सो द ग्राफ विल मूव लाइक ऐसे, इंक्रीज करेगा। किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन है? ध्रुव, कोई क्रॉस क्वेश्चन है क्या? ध्रुव, इवन फंक्शन है तो ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट, बताओ ध्रुव। सिमेट्रिकल अबाउट कितना? देखो ये रिवाइज करके नहीं आया है। इवन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है ध्रुव? तेजवीर, मतलब ऐसे सिमेट्रिक रहेगा। सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। हाँ सर। तो ये कैसा बन जाएगा? ऐसा। अब मेरे पास ये कर्व है दोस्त, और मेरा एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व at x equal to x equal to 0। अब मैंने x इक्वल टू 0 उठाया और उस 0 को इस स्लोप वाले एक्सप्रेशन में डाल दिया, तो स्लोप क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। डॉक्टर साहब नहीं आए हैं आज? अच्छा, दिख नहीं रहे थे। x की वैल्यू 0 डाल देंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कितना? tan 90 डिग्री। 90 मतलब वर्टिकल। तो आप देखो हमारा जो लाइन होगा वो y - 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी x - 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू इन्फिनिटी x हो जाएगा, हाँ या ना? और y अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू x हो जाएगा, और y अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 हो गया। x इक्वल टू 0 इज नथिंग बट y एक्सिस। अब देखो आपका ये y एक्सिस आ गया। टेंजेंट का इक्वेशन, फिर से वो मिथ, वो जो गलत दिमाग में आइडिया रहता है कि कर्व के एक ही तरफ टेंजेंट होना चाहिए, फिर से वो फेल हो गया। यहां देखो
ये कर्व को ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, देखो नीचे जा रहा है, कर्व ऐसे और ऐसे जा रहा है, उसको बीच से ऐसे कट करके निकल गया, है ना। तो ये टेक्निक दिमाग में बैठा के रखना कि जरूरी नहीं है कि कर्व के सेम साइड या सॉरी टैंजेंट लाइन के सेम साइड ही कर्व इंटायरली लाई करे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए, नोट कर लीजिए। अब हम इसको टेंडेंसी अलग अलग नहीं है। यहाँ पे बेटा दो ही पॉइंट हम ले सकते हैं, एक पॉइंट ये और एक ये, तीसरा ले ही नहीं सकते क्योंकि उस तरफ कर्व गया ही नहीं है, कर्व इधर गया ही नहीं। ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहे थे ना। हाँ सर, इसी के बारे में। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, आप नोट कर लीजिए। फिर अब आगे आगे चलते हैं इस टॉपिक में, क्वेश्चंस पे आएंगे। अब आप लोगों को पता चल चुका है क्या कि वर्टिकल टेंजेंट का मतलब dy बाई डी एक्स इज इंफिनिटी, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब dy बाई डी एक्स जीरो, टेंजेंट is parallel to y axis, tangent is parallel to x axis। tangent line इज, ध्यान से देखिए बेटा, इक्वली इंक्लाइंड, टेंजेंट लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स वाई एक्सिस। इसका क्या मतलब है दोस्त, टेंजेंट लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड, यहां देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, वो या तो यहां पे 135 डिग्री बना रहा हो या वो यहां पे 45 डिग्री बना रहा हो। मतलब ये दो है तो ये भी दो होना चाहिए और ये भी दो होना चाहिए। दोनों केस में हम कहेंगे इक्वली इंक्लाइंड। 135 डिग्री बना रहा है तो स्लोप tan 135 tan 135 डिग्री हो जाएगा और यहां पे tan 45 हो जाएगा +1। tangent line makes equal intercept with the axis। tangent line makes equal intercept with the axis मतलब वो, देखिए फिर मैंने बोल रहा हूं कि मैं लिखते समय आप लोग कुछ नोट मत करिए। इक्वल इंटरसेप्ट में तो बेटा इधर दो है तो ये भी दो है, मतलब स्लोप
-1 होना चाहिए, क्योंकि इस केस में कितना बनेगा 135। इक्वल इंटरसेप्ट इसे नहीं कहेंगे, रुक जाइए देखिए इधर, इसे इक्वल इंटरसेप्ट नहीं कहेंगे क्योंकि ये 2 यूनिट कहलाएगा और ये -2 यूनिट कहलाएगा। इंटरसेप्ट जैसे ही हम कहते हैं, इंटरसेप्ट जैसे ही कहते हैं तो वहां पे साइन एसोसिएट हो जाता है। एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव में भी होता है, निगेटिव में भी होता है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव में भी होता है, निगेटिव में भी होता है। ठीक है, तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि 135 डिग्री एंगल बना रहा है। जो एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू है वही वाई इंटरसेप्ट का भी वैल्यू है। इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, यही होता है ना, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू बी, तो वही तो होना चाहिए हमारा, ये बनना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 4 पॉइंट्स मैंने इधर लिख दिया है। चीज समझ में नहीं आई। जो आपने ये लास्ट वाला ग्राफ बनाया उसके अंदर जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो 2 है और x इंटरसेप्ट -2 है, और आपने बोला कि ये इक्वल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे साइंस भी कंसिडर होते हैं। तो जो आपने ऊपर ग्राफ बनाया था जहाँ पे एंगल 45 था, तो वो 2 था, तो यहाँ पे -2 पॉसिबल कैसे, मतलब एंगल तो 45 ही बनेगा यहाँ पर भी। यहाँ पे हाँ, ये -2 होगा ना, हाँ, तो फिर ये भी इक्वल हाँ इंटरसेप्ट नहीं होंगे और ये भी फिर इक्वल इंटरसेप्ट नहीं है, बाकी इक्वली इंक्लाइंड कहलाएगा। तुम देखो ना, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब पता है क्या होता है, देखो इधर समझो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, तो ये चीज इधर भी फॉलो अप हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेम चीज इधर भी तो फॉलो अप हो रहा है। और ये अगर चीज वहां पे फॉलो हो रही होती कि एंगल सेम है बट बाय चांस इंटरसेप्ट इक्वल नहीं हो रहा, जस्ट इन केस हो सकता है ये पॉसिबल है वाला केस। इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड भी सेम और साइन भी सेम, बस। ओके, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब हो गया कि स्लोप +-1। सर आपकी स्क्रीन मेरे एंड पे बहुत ब्लर दिख रही है, क्या बाकी बच्चों को भी ऐसे ही लग रहा है? और ये लगता है कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, मैंने तो इंटरनेट की स्पीड भी बढ़वा दी है। तो नहीं है सर, है प्रॉब्लम। जैसे अभी एकदम सही है, बीच में एकदम ही खराब हो जाता है। ये कैमरे का, तो फिर अर्ज किस चीज का दिक्कत लग रहा है तुम्हें, ये इंटरनेट की स्पीड तो 100 Mbps है। सर ये कुछ वेबसाइट में प्रॉब्लम है कहीं, तो मेरे में भी बीच बीच में खराब होता है, तो कोई मतलब मेरे ख्याल से बैकएंड की कोई दिक्कत है। ठीक है, मैं गूगल में वो एक बार जूम भी ट्राई करके देखूंगा अगली बार। बेटा आगे चलते हैं अब कुछ फालतू के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ फालतू के क्वेश्चन जिसको सीधे मैं लिख देता हूं, बोल दूंगा, बट फायदा नहीं है करने का। सीबीएसई लेवल के क्वेश्चंस हैं, लिख देता हूं और समझा देता हूं।
बेटा टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल रहा है, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना होना चाहिए, 0। और स्लोप कैसे निकलेगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3x² माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0, so 3x minus 1 x plus 1 equal to 0, so we will have 1 and minus 1. For finding the point at x equal to 1, y की वैल्यू -2 हो जाएगी, so the point is 1, -2, x equal to -1, y की वैल्यू 2 हो जाएगी, पॉइंट इज -1, 2। बस हो गया। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू, अगला क्वेश्चन पैरेलल टू के बाद यहां आ गया पैरेलल टू द लाइन 3x plus 2y इक्वल टू 6। तो भाई पैरेलल टू दिस लाइन, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -a/b -3/2। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। हमने इस कर्व को क्या किया बेटा, डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, स्लोप ऑफ दिस कर्व। स्लोप ऑफ दिस कर्व मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ कर्व एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों सेम बात है, कोई फर्क नहीं है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ कर्व, जहां पे टेंजेंट टच करता है ना, वहां पे जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ले लो या स्लोप ऑफ कर्व ले लो, बात एक ही है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ गया मेरा, स्लोप का एक्सप्रेशन। और इसको किसके बराबर कर देंगे, 3/2 के। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्व करके x की 2 वैल्यू आ जाएगी, उसको हम डाल देंगे तो हमारा फिर से पॉइंट आ जाएगा। यहां पे इसने सीधे सीधे एक्स एक्सिस लिख रखा था तो हमने 0 के बराबर कर दिया था, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। ठीक है, तो वो वहां -3/2 के बराबर करके सॉल्व करेंगे। कोई ढंग का लाइन दिया हो रहेगा तो ये इक्वेशन बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व हो जाएगा और पॉइंट आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन एक में ही मैंने आपको बता दिया। कुछ नहीं करना है, x इक्वल टू -2 पे बात हो रही है। -2 के आजू बाजू में मैं देख लेता हूं, ये क्वांटिटी अंदर में क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। 4 में से क्या जा रहा है, 2। बेटा सारे बच्चों को समझ में आ रही है ना बात, ये कोई बहुत डिफरेंशिएबिलिटी के रिस्पेक्ट में काफी आसान टॉपिक है। -2 डालेंगे यहां पे तो 4 और ये 2 तो पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरा कर्व कैसे खुल गया, पॉजिटिव साइन के साथ, हाँ या ना। एंड x इज निगेटिव तो मॉड x कैसा खुलेगा, माइनस साइन के साथ। नाउ दिस इज द कर्व जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है। किसी को कोई डाउट यहां पे, अर्स कोई डाउट है क्या? मैंने -2 यहां डाल दिया, मैं कंडीशन 50 तरह का क्यों बनाऊं यार, कि अंदर का माल कब निगेटिव कब पॉजिटिव, सब क्यों सोचूं इतना सारा लंबा लाइन खींच के। भाई मुझे डिफरेंशिएट तो -2 के आजू बाजू में ही ना करना है, तो मैं उसके आजू बाजू में सोच लेता हूं ना कि कर्व मेरा प्लस साइन के साथ खुलेगा कि माइनस साइन के साथ, हाँ या ना। ध्रुव समझ में आ रहा है?
आ रहा है ना? पिछले क्लास में कहाँ गायब थे ध्रुव? था? ठीक है, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम यहीं पे बने रहोगे, जाना नहीं है, बहुत मार मारूंगा, बैंगलोर आ जाऊंगा धुलाई करने के लिए तुमको। टू एक्स प्लस वन हो जाएगा, इसका क्या स्लोप, एंड बेटा अब किस पॉइंट पे लेना है, -2 पे ना। स्लोप आ गया, -2 को आप यहां पे डालिएगा बेटा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। एट x इक्वल टू -2, y की वैल्यू क्या आ गई? 2। सो दिस इज योर पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट वेयर टेंजेंट हैज टू बी फाइंड आउट, है ना? और ये स्लोप आ गया, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। आंसर आ गया। कोई डाउट है? और कुणाल ने अब कंटिन्यूअसली कैमरा बंद कर रखा है आज। प्रॉब्लम है? दो सब्जेक्ट की क्लास एक साथ चल रही है? नारियल पानी खोलते समय इतना तो पानी बर्बाद होना तय है। जनरली ऑपरेशन जो है वो 30 मिनट्स से 40 मिनट्स का होता है। मेरा जो सर्जन था वो बोला कि सर मैक्सिमम 40 मिनट्स का ऑपरेशन होता है। पहला 10 मिनट इंसर्शन करने के लिए, और उसके बाद अगला 10 मिनट लोकेट करने के लिए, और उसका अगला 10 मिनट रिमूव करके, और फिर लास्ट का 10 मिनट वो पूरा सिलाई कर देने के लिए। और मेरा ऑपरेशन जो है वो चला है 2 घंटा 15 मिनट। पता नहीं उसने क्या क्या किया है अंदर, अंदर कुछ कुछ लगता है चिप उप सेट किया है मैथ के प्रोग्रामिंग का। अंदर लगता है कोई मेमोरी कार्ड फार्मूला डाउनलोड करके सेट कर दिया है ताकि फार्मूला ना भूलूं मैं। ये बात तो हो गई। देखिए मैं आपको टेंजेंट के ऊपर बहुत सारी बातें कर रहा हूं, अब हम तुरंत आएंगे नॉर्मल के ऊपर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। किम तुम्हें समझ में आ रहा है? ओके नील तुम मेहनत कर रहे हो घर पे? मेहनत करो, पीछे नहीं हटना है, ठीक है? सपोर्ट करने के लिए सारे लोग हैं, मैं हूं, पापा है, मम्मी है, सब कोई है। अब तो अगले 1 महीने में हमारा ये ग्रुप भी काफी मैच्योर हो जाएगा और सारे बच्चे एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हैं। यहां देखिए ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। अभी तक हमने सारा कहानी क्या कहा? टेंजेंट के लिए। बेटा ये जो पॉइंट है x1 y1 क्या था? गिवन पॉइंट था।
और मैंने m क्या निकाल रखा था बेटा, m निकाल रखा था स्लोप ऑफ टेंजेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता था, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका प्रोडक्ट का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता था, -1। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो बेटा अगर मैं m1 को m ले लूं, m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और m2 को स्लोप ऑफ नॉर्मल ले लूते हैं -1, तो m2 क्या हो गया, -1 अपॉन m, हाँ या ना। तो हमारा ये जो नॉर्मल आ रहा है बेटा, यहां देखो ये नॉर्मल जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, y माइनस y1 -1 अपॉन m x माइनस x1। बस नॉर्मल का इससे और ज्यादा कुछ लेना देना ही नहीं है। जितना केसेज हमने टेंजेंट के लिए बनाया, सेम चीजें, सेम लैंग्वेज, सेम कंडीशन, सेम ऑब्जर्वेशन नॉर्मल के लिए भी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बस आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उसको निगेटिव करके रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, और बस काम खत्म। ये क्या है, टेंजेंट। इसमें मैं और कोई ज्यादा एक्स्ट्रा चीज नहीं बताऊंगा। चलिए आप नोट कर लीजिए इसको, फिर एक क्वेश्चन पे चलते हैं। सर हमने अभी मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन का नहीं किया है ना? करेंगे, हाँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब स्लोप ऑफ कर्व ही हुआ। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब हुआ स्लोप ऑफ कर्व, बट कहां पे, जहां पे टच कर रहा है वहां पे, क्योंकि कर्व का तो स्लोप बदलता रहेगा। इसको रख दो नीचे, नीचे रखो। आगे चले बेटा, ध्यान से सुनिएगा आप बात को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एट पॉइंट x1, y1। अब पता है एक बच्चा क्या बोला मुझे, बोला कि सर ये जो आपने कर्व का इक्वेशन लिखा ये तो फंक्शन है ही नहीं। तो भाई मैंने पूछा कैसे फंक्शन नहीं है,
तो बोला सर जब मैं क्लास 11th में कोनिक सेक्शन पढ़ रहा था तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता था। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री वो या तो सर्किल बन जाता था, इलिप्स भी बन जाता था, हाइपरबोला, पैराबोला सब बन जाता था। और फंक्शन होने के लिए सर वर्टिकल लाइन टेस्ट में वो कर्व पास होना चाहिए। वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब एक वर्टिकल लाइन उस कर्व को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। मैंने उसको बोला तुम्हारा क्वेश्चन तो बहुत सही है, ये जो मैंने अभी इक्वेशन लिखा है ये तो फंक्शन का इक्वेशन ही नहीं है ना। किसी को कोई डाउट आ रहा है? जो अभी तक जितना कहानी मैंने बोला इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, मैं रुक गया। ठीक है, याद आ रहा होगा ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री इन टू वेरिएबल, जिसमें हम कभी कभी इसको पैराबोला बना लेते थे, हाइपरबोला, इलिप्स बना लेते थे, वैसे कंडीशन सेट कर करके। अब मुझे बोला गया है कि इस कर्व में कोई पॉइंट x1, y1 दे दिया। मैंने x1, y1 क्या जनरल पॉइंट लिया है बेटा, तुमको 2, 3 भी दे सकता है कोई, बशर्ते वो 2, 3 कर्व पे लाई करना चाहिए ना। यहां तो मैंने अभी ना तो a की वैल्यू सेट की है, ना तो b की वैल्यू सेट की है, ना तो h की वैल्यू सेट की है, f g की वैल्यू सेट ही नहीं की है। तो मैं पॉइंट कैसे स्पेसिफाई कर दूं? मैं कैसे लिख दूं 2, 3 या 5, 7? लिख नहीं सकता ना मैं, इसीलिए मैंने जनरल कर्व रखा है और पॉइंट को भी जनरल ही रखा है x1, y1। हम मेनली तरीके पे आ रहे हैं कि हम तरीका कौन सा यूज करने वाले। ठीक, तो अगर ऐसा जनरल कोई कर्व रहेगा तो इसमें हमारा टेंजेंट के इक्वेशन को लिखने का एक स्पेशल तरीका है। क्या है बेटा? x² को x1 से रिप्लेस करना होता है, y² को y1 से रिप्लेस करना होता है, xy को xy1 प्लस x1y से रिप्लेस करना होता है, y को y प्लस y1/2 से, x को x प्लस x1/2 से रिप्लेस करना होता है। कहां रिप्लेस करोगे? इन द मेन इक्वेशन। इसको उठा के वहां डाल दो, जो लीनियर इक्वेशन आएगा। देखो ऑब्वियसली जो लीनियर इक्वेशन आएगा वो क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 पॉइंट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको आपको बस याद रखना है और वो क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देंगे और आपके टाइम को बचा देंगे। अगला जो चीज आपको ध्यान में रखना है वो क्या है? इफ ए कर्व, नोट करते चलिए, जिन्हें नोट करना है वो नोट करते चल सकते हैं। इफ ए कर्व passes through
passes through the origin, then the equation of tangent at the origin can be directly written by equating, जिन्हें नोट करना है वो नोट कर लीजिए सीधे सीधे, equating the lowest degree term appearing in the equation of curve to 0। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कर्व आ गया, एक कर्व आपके लिए है a1x b1y a2x स्क्वायर b2xy c2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कर्व दे दिया गया आपको। ये देखिए 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x0, y0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये कर्व ऑरिजिन से पास कर रहा है। अब आपसे सवाल क्या पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन of tangent to this curve at x at 0, 0। ठीक है, तो ये रूल आपको क्या बोल रहा है, ये रूल आपको कह रहा है कि लोएस्ट डिग्री टर्म, यहां पे देखिए ये सेकेंड डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री है, और ये दोनों मिलके एक एक है, एक एक, तो ये भी सेकेंड डिग्री हो गया। तो यहां जो लोएस्ट डिग्री टर्म है वो है ये और ये डिग्री 1 फर्स्ट डिग्री का टर्म। तो ये कह रहा है कि आपका जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो सिंपली ये निकल के आ जाएगा। ये जो आइडिया है वो बोल रहा है कि इसके ऊपर जो टेंजेंट होगा ऑरिजिन पे, वो हम क्या करेंगे, लोएस्ट डिग्री का जो टर्म है ना उसको सीधे 0 से इक्वेट कर लेंगे और वो हमारा आ जाएगा टेंजेंट एट ऑरिजिन। इसके पीछे का लॉजिक जो है वो ये कहता है, आप देखिए जरा, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो 2 टाइम्स ऑफ x रहेगा, इसको प्रोडक्ट रूल लगा के करिएगा तो एक बार x को करिएगा तो y रह जाएगा, एक बार y को करिएगा x रह जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आ जाएगा 2y, 2 into y dy by dx। तो जो सेकेंड डिग्री वाला जो टर्म है उसमें कहीं ना कहीं x छूट रहा है या y छूट रहा है। जब हम उसमें 0 0 पॉइंट लगाएंगे तो पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, है ना। और इसको जब डिफरेंशिएट करिएगा तो ये क्या बचेगा आपका, ये बचेगा a1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और ये b1 इंटू dy बाई dx। तो ये स्लोप सीधे सीधे निकल के आ जाएगा और ये सारा का सारा क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा। तो स्लोप हमारा बनेगा कहां से, इसी पॉइंट से बनेगा ना। आप इसको डिफरेंशिएट करके, मैं इसको आपको प्रूव भी कर दे सकता हूं कि इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना तो स्लोप मेरा कुछ ऐसा ही आएगा। आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको एक बार डिराइव भी कर देता हूं, आप लोग लिख लीजिए।
फिर जो आपने इसके पीछे का लॉजिक बताया वो आप एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो please। हाँ, वो अभी डिराइव करता हूँ। ठीक है। मैंने कर्व क्या लिखा, a1x b1y a2x² b2xy c2y²। ये कर्व है और मुझे ऑरिजिन के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ये डिफरेंशिएशन किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए। एक्स के जगह पे क्या रखें, 0, क्योंकि ऑरिजिन पे निकालना है। 0 0 और यहाँ पे भी 0, सब 0 हो गया ना। तो dy/dx क्या आ गया दोस्त, देखो ये सब 0 0 हो गया ना। ये वाला a1 उधर चला जाएगा, -a1, और ये b1 नीचे, ये स्लोप आ गया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। स्लोप ऑफ, सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y -0 इज इक्वल टू m x -0। m के जगह पे क्या डाल दें, a1/b1 x -0। ऊपर लिखता हूं, ऊपर। बात आई समझ में? देखो तो ये क्या आ गया, ये मैंने क्या किया फॉर फाइंडिंग स्लोप, ये क्या किया था मैंने, ये मैंने डिफरेंशिएट किया था, किसको, मेन कर्व को, मेन कर्व को डिफरेंशिएट किया था। ये आ गया हमारा क्या, टेंजेंट का इक्वेशन। और यही देखो मैंने यहां पे बोला था कि बस लीनियर वाले को क्या कर देना है, लोएस्ट डिग्री वाले को 0 को इक्वेट कर देना है, डायरेक्ट आंसर है ये। तेजवीर समझ में आई बात? यस विनायक समझ में आया? नील समझ में आया? नील समझ में आया? देखो मैं, हाँ
हाँ हाँ हाँ सर हाँ जी। सर मैं अभी अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, रास्ते में, तो मेरा कैमरा तो ऑफ है, तो ठीक ठीक। थैंक यू। Y को किसी को पकड़ना है। हाँ पॉइंट किस पे था, ऑरिजिन पे था ना। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent and normal to the curve x cube plus y cube minus 3xy at origin। अब एक चालाक बच्चा क्या किया, अरे सर आंसर इज दिस, और ये सही भी है। मैंने क्या बोला, लोएस्ट डिग्री के टर्म को जीरो से इक्वेट कर देना है। परहैप्स अगर वो कर्व ऑरिजिन से पास कर रहा है तो देखो ये कर्व ऑरिजिन से पास कर रहा है, जीरो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। एंड हमें टैंजेंट का इक्वेशन कहां पे निकालना है, ऑरिजिन पे ही। ये एग्जैक्ट पीछे वाला क्वेश्चन ही है, वहां पे भी ऑरिजिन में ही निकालना था, वहां पे भी ऑरिजिन पे ही निकालना था। वहां पे भी जो कर्व था वो पास कर रहा था कहां से, जीरो जीरो से ही पास कर रहा था वहां पे भी कर्व। तो वहां पे मैंने लोएस्ट डिग्री के टर्म, वहां पे कौन सा लोएस्ट डिग्री का टर्म था, लीनियर था, उसको जीरो की इक्वेट कर दिया था। यहाँ पे लोएस्ट डिग्री का टर्म कौन है, डिग्री 2 का, उसको हमने जीरो से इक्वेट कर दिया। आ रही बात समझ में, देख लो पीछे पढ़ लो। इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म, यहां देखो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा था, इसका 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, इसका 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म यही था ना, इसको जीरो से इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया। यहां पे भी देखो ये जो कर्व है ये ऑलरेडी जीरो जीरो से पास कर रहा है, लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट कर दिया। अनन्या समझ में आई बात, कबीर छिल्लर ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करता है। सोचो ऐसे ऐसे ना उसके पास पूरा भंडार होगा, जो एकदम इतने बड़े कॉन्सेप्ट को ऐसे खत्म। जेई मेंस वाले दिन कितने घंटे में वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, 1.5 घंटे में, और उसको पकड़ के रखा गया था कि भाई बाहर मत जाओ, भी रुको, वो जाना चाह रहा था कि जाने दो। अलग लेवल के बच्चे हैं, उनको ट्रेन किया जाता है बेटा, उनको मेहनत तो करते ही हैं, उनको ऐसे सारे सिचुएशन से ना सबसे उनको एकदम मिला दिया जाता है। अच्छा ये तो टैंजेंट का इक्वेशन आ गया, नॉर्मल का इक्वेशन कौन निकालेगा, नॉर्मल का इक्वेशन कौन निकालेगा, कौन बच्चा निकालेगा नॉर्मल का इक्वेशन। अब समझो मेरी बात को, y इज इक्वल टू जीरो बाई एक्स, दिस इज रुक जाइए,
हाँ सुनो सुनो हाँ आ रहा हूँ सुनो बच्चों, एक्स वाई इक्वल टू 0 इज नथिंग बट एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0, ये दो चीजें हैं। इस इक्वेशन का दो ब्रांचिंग है, पहला एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, हाँ या ना, दो ब्रांचिंग है। टेंजेंट 1, ध्यान से सुनो, मैं ज्यादा तेज बोल नहीं पाऊंगा। टेंजेंट 2 मतलब 0,0 पे हमें दो टेंजेंट मिल रहा है। 0,0 पे इस कर्व के ऊपर दो टेंजेंट मिल रहा है, तो नॉर्मल भी तो दो मिलेगा भाई। क्यों? क्योंकि नॉर्मल होता क्या है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन को ही तो नॉर्मल कहते हैं, हाँ या ना। तो एक ये क्या है दोस्त, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, वाई एक्स एक्सिस, और ये क्या है तुम्हारा दोस्त, एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। तो आपका नॉर्मल का भी इक्वेशन सेम ही आ गया, हाँ या ना। ये टैंजेंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो नॉर्मल, ये टैंजेंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो नॉर्मल। आ रही बात समझ में? तो आपका टैंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन सेम आ गया इस सिचुएशन में। किसी को कोई डाउट आता है तो पूछना मत, पहले 2-3 मिनट सोचो समझो फिर पूछना, मैं तब तक बैठता हूं। सर लास्ट स्लाइड में आपने बताया था कि जो मतलब अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी होती है तो लोएस्ट डिग्री को हम 0 पे इक्वेट कर देते हैं, तो फिर उससे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। तो वो आपने मैथमेटिकली तो प्रूव कर दिया, बट वो लॉजिकली सही कैसे है? लास्ट लाइन फिर से बोलो बेटा, क्या बोले? सर मतलब आपने मैथमेटिकली तो प्रूव कर दिया उससे डेरिवेट करके, हाँ। बट वो लॉजिकली सही कैसे है कि अगर हम उसको 0 पे इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही आएगी उससे, मतलब लॉजिकली इक्वेट नहीं किया बेटा, मैथमेटिकली इक्वेट करके और उसको मैंने याद करने का एक शॉर्टकट बता दिया कि वो वैसे ही याद रख लो, जब भी करोगे ना तो वो वैसे ही निकल के आएगा। तो मैंने एक शॉर्टकट बता दिया, किसी चीज को तो मैथमेटिकली ही प्रूफ करते हैं ना, तो उसको प्रूफ कर दिया मैंने। और प्रूफ करने के पहले तो मैंने याद करने का तरीका लिखवा दिया था, फिर मैंने उसको प्रूफ किया। प्रूफ करने के बाद मैंने वापस आपको क्या कहा कि इसको ऐसे ही याद रखिएगा हमेशा। दूसरी बात ये समझो बेटा कि तुम्हारा टेंजेंट लाइन है ना, तो लाइन तो लीनियर इक्वेशन ही होगा, है ना। तो अगर सेकेंड डिग्री का है, सेकेंड डिग्री का कर्व है, तो आपका जो फर्स्ट डिग्री का जो टर्म है वो क्या आएगा, वही तो एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को बताएगा। यस सर ठीक है। रुद्रांश क्या डाउट आ रहा है? तो रुद्रांश देखो, ये जो क्वेश्चन था ये मेरा, इस क्वेश्चन के लिए दिस इज पेयर ऑफ टेंजेंट as well as pair of normal, सेम आ गया। सर हाँ बेटा, सर ये जो टेंजेंट वाला टेंजेंट 2 आई, हमें कैसे पता चला ये दोनों ही नॉर्मल होंगे टू द कर्व? बेटा यही तो यहाँ पे सिखाया अभी। x इक्वल टू 0 टेंजेंट 1 है, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या, y एक्सिस, तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर कौन होता है, x एक्सिस, पासिंग थ्रू ऑरिजिन चाहिए ना। मैं डाउट बनने नहीं देता, मेरे डाउट तब आएगा ना जब तुम सुनना मिस कर दोगे, तब डाउट आ जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पहले ही, वो लिखा हुआ है देखो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो। ये क्या है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट है, दो टेंजेंट है, दो, पहला टेंजेंट x इक्वल टू 0, दूसरा y इक्वल टू 0। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल है वो y इक्वल टू 0,
और इसके करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल है वो x इक्वल टू 0। तो नॉर्मल का भी जो पेयर ऑफ इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, एक्स वाई इक्वल टू 0। थर्ड लाइन नहीं हो सकती, x इक्वल्स टू y, वो भी ओरिजिन से ऐसे पास हो रही है, वो इसकी टेंजेंट नहीं हो सकती। एक्स इक्वल टू वाई, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या 0 होगा? एक्स इक्वल टू वाई तो 2,2 भी हो सकता है। एक्स इक्वल टू वाई नेट ओरिजिन पे तो 0 ही होगा एक पॉइंट पे ना, सर, उसी पॉइंट पे सर वो टेंजेंट तो रहेगा ही किस पॉइंट पे? सर, 0,0 पे x प्लस टू वाई तो टेंजेंट रहेगा एक पॉइंट पे, तो वो तो हो जाएगी लाइन। क्या बोल रहे हो? एक्स वाई इक्वल टू 0 है, इसको क्या कहना चाहते हो? सर एक लाइन x प्लस टू वाई वो सर ओरिजिन से पास हो रही है सर, तो वो 0,0 पे टेंजेंट तो बना ही देगी। 0,0 पे टेंजेंट बनाएगी ना, लेकिन 0,0 से हटेगा तब वो उस टेंजेंट इस प्रॉपर्टी को फॉलो अप नहीं कर पाएगा ना। ये प्रोडक्ट हमेशा 0 होना चाहिए। तो एक बार इसकी पिछली स्लाइड दिखाओ। नए बच्चे को कुछ समझ में आ रहा है? आज के क्लास में जो नया बच्चा है उसको कुछ समझ में आ रहा है क्या? ओके। ये क्लास बहुत इंटरेक्टिव है, इसमें सारे बच्चों को पूरा बातचीत करने का पूरा फ्रीडम होता है, सब कुछ। ये ऑनलाइन क्लास नहीं है, ये इंटरेक्टिव है। ये ऑफलाइन का भी सुपर डुपर से ऊपर चीजें चल रही हैं ये। तो बातों में अगर फंसाएगा तो ये याद रखना, सेम लाइन एक कर्व के ऊपर टेंजेंट भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। वही चीज तो आ रहा है यहाँ पे, ये वाले केस में, ये वाले केस में वही चीज तो आ रहा है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, अब मैं एक और क्वेश्चन अच्छा सा खोज रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा, अगला क्वेश्चन सारे बच्चे लोग करेंगे।
क्या हुआ? हाँ, इस आंसर 9/4 और 21/8 है। 21/8 नहीं, 3/8 है। 9/4 ठीक है। 9/4 ठीक है। हाँ जी सर, 3/8। बेटा सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। 2y dy/dx इज इक्वल टू x का तो 1 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू -1। 2 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, 2 माइनस एक्स माइनस 2x। ठीक है, तो ये मेरा dy/dx क्या आ गया, x माइनस 2 3x माइनस 2/2y। हमें पॉइंट 1,1 चाहिए, तो यहाँ 1,1 डालेंगे, 1,1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 1 और यहाँ 2, तो -1/2। ये स्लोप आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे इस स्लोप को यूज करके। तो क्या आएगा, देखो y -1 इज माइनस हाफ x -1 y -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -x + 1 2y + x इज इक्वल टू 3। ये हमारा टेंजेंट लाइन आ गया। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन फिर से इस कर्व को कट करेगा, फिर से इस कर्व को कट करेगा। तो इस पहले इस टेंजेंट लाइन को तरीके से लिख लेते हैं, 3 - x/2। इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, यहां डाल के सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कर्व है, कर्व और लाइन को सॉल्व करना है, तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, तो
इसको क्या करेंगे, y के जगह पे यहां डालिए 3 माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इज x 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए और पॉइंट निकालिए तो नाइन बाई फोर एंड 3/8। सारे बच्चों ने कर लिया, आ गया सभी को समझ में? नील तुम क्यों बैठे हुए हो, करो। आगे चलें। द पॉइंट इज 9/4, 3/8। अगर इतना टाइम में आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग डेंजर जोन में हो, डेंजर जोन में। अगला क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट, कौशिक तुमसे हो रहा है या तुम चुपचाप अटेंडेंस लगा के बैठे हुए हो? अगर इस क्वेश्चन का जवाब तुम्हें देना है, कर्व y इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x आर ड्रॉन at point P x equal to pi/3, then find the area of the quadrilateral formed by tangent, comma, the normal at point P and the coordinate axis। चलिए फास्ट, इसमें जवाब सबसे पहले रुद्रांश से पूछूंगा, फिर कौशिक से।
रुद्रांश हो गया। फिर इसमें टेंजेंट का स्लोप तो 0 आ। मुझे फाइनल आंसर चाहिए मुझे। उसमें क्या चाहिए क्या नहीं ये सब नहीं चाहिए, फाइनल आंसर चाहिए। फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट का इक्वेशन, पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकाल देते हैं। स्लोप 2 sin x का cos x हो गया एंड इट इज 2 cos 2x। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, π/3, cos π/3 cos 2π/3, cos π/3 की वैल्यू 1/2 और 2π -1/2। हाँ देखो कॉसिक सॉल्व कर लिया, कॉसिक सॉल्व कर लिया, देखो कैसे कर लिया कॉसिक सॉल्व, वो भी तो इसी क्लास में पढ़ता है ना, तुम लोग बैठे रह गए, वो कर लिया सॉल्व। तो स्लोप हो गया 0, मतलब द लाइन tangent line is parallel to x axis and it is passing through x equal to π/3. So the tangent line is x equal to π/3। ठीक है, x equal to π/3, x equal to π/3 पे y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू π/3 डाल, sin √3/2 प्लस साइन कितना आ जाएगा वो 2π/3, sin 2π/3 √3/2 3√3/2। सो द पॉइंट इज, ये जो पॉइंट है वो कैसा आ गया, π/3 3√3/2, ये पॉइंट आ गया। फिगर बनाते हैं, यहाँ देखो फिगर बनाते हैं। π/3 and 3√3/2, दिस इज पॉइंट P। यहाँ पे टेंजेंट कैसे जा रहा होगा, टेंजेंट हमारा जा रहा होगा ऐसे, पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, टेंजेंट की टेंजेंट क्या आ रहा है, x इक्वल टू π/3, x इक्वल टू π/3 ये टेंजेंट आ रहा है, और नॉर्मल इस पे कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही होगा ना, ये नॉर्मल हो गया। देखो टेंजेंट का इक्वेशन ये है और नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर चलेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द टेंजेंट नॉर्मल पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो तुम्हें यही तो पूछ रहा है, ये वाला चीज। तो ये हो गया π/3 और हाइट क्या हो गया 3√3/2। एक्स एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू π/3 वर्टिकल लाइन होगा ना, हाँ पर dy/dx तो 0 है। dy/dx 0 है। स्लोप 0 आया है, यस सर। ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3√3/2, y इक्वल टू 3√3/2।
2 हो जाएगा। y इक्वल टू 3√3/2। तब भी तो एरिया में कोई फर्क नहीं आएगा ना। 5/3। नोट कर लीजिए जल्दी, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कोई बच्चा, सारे बच्चे अगले क्वेश्चन को नोट करेंगे, सॉल्व कोई नहीं करेगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक वर्ड ध्यान से सुनेंगे, अदरवाइज नहीं आएगा समझ में। क्वेश्चन नोट करेंगे और उसके बाद सुनेंगे। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ the sum of the intercepts made by any tangent to the curve a sin square theta to a sin theta with the axis. लास्ट वन चलो अब इस क्वेश्चन के बारे में पहले बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे आज कैमरा ऑफ करके बैठ रहे हैं, कल समझाता हूँ अगले क्लास में। आज तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, उसके बाद समझाता हूँ। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द इंटरसेक्ट मेड बाय एनी टैंजेंट। मतलब मुझे टैंजेंट सोचना है और उस टैंजेंट का इक्वेशन कैसे सोचना है, उस टैंजेंट का इक्वेशन इस फॉर्म में सोचना है, और हमें a प्लस बी, क्योंकि a को क्या कहेंगे x इंटरसेप्ट, b को कहेंगे y इंटरसेप्ट, और इसकी क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी।
टू द कर्व। अब बच्चा यहां बोलेगा यार ये क्या कर्व है, ये तो कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का। तो जैसे ही बच्चा बोलेगा ये कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का, तो मैं उसे एक सवाल पूछूंगा, ये क्या है? तो बोलेगा सर ये तो पैराबोला है। मैंने बोला तुम्हें कैसे पता, ये तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो बोला सर ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैराबोला है। तो फिर मैं उससे पता है क्या बोलूंगा, तो ये भी कोई कर्व हो रहा होगा जिसका ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। मैं फिर उससे पता है क्या पूछूंगा, मैं बोलूंगा ये क्या है? बोला सर ये तो इलिप्स है। मैंने बोला ये तो पॉइंट है, इलिप्स कैसे? तो बोला सर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ इलिप्स है। अब वो बच्चा समझ गया कि हाँ मैं समझ गया सर, अब मिटा दीजिए, हो गया, क्लियर है, ये पॉइंट नहीं ये कर्व है सर, कर्व है ये। ठीक है, तो ये कर्व हो गया बेटा, और मुझे इस पे टैंजेंट सोचना है, मुझे इस कर्व के ऊपर टैंजेंट सोचना है, और टैंजेंट के इक्वेशन को कैसे लिखना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, और इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख के उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट के सम को मैक्सिमाइज करना है। क्वेश्चन क्लियर है? सबको क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, अब ध्यान से देखो, नोट मत करना, देखना मैं क्या जुगाड़ कर रहा हूं। देखो मैं क्या क्या काम कर रहा हूं, वो ध्यान से देखना। मेरा जो कर्व है उसमें एक्स क्या है, ए साइन स्क्वायर थीटा, और वाई क्या है, 2a साइन थीटा। पहले मैं स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालता हूं, ध्यान से देखते रहो, नोट मत करना, जो कि dy बाई डी एक्स होगा, और dy बाई डी एक्स नथिंग बट dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ये डी थीटा तो कट जाएगा, बचेगा क्या, dy बाई डी एक्स ही तो बचेगा। dy बाई डी थीटा क्या होगा, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 2a कॉस थीटा। तो कटिंग कटिंग कटिंग, ये क्या आ गया मेरा, साइन थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया। ठीक है, सही किया? नहीं किया, ये उल्टा होना चाहिए था, मैंने नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे रख लिया। तो ये 2a कॉस थीटा, और ये 2a साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 1 बाई साइन थीटा आ गया। ओके, ठीक है। अब मेरा यहां देखो मैं क्या लिख रहा हूं, डाउट पूछने के लिए सारे बच्चे ओपन हो, पूछ सकते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1, स्लोप क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा x माइनस x1। y1 को दोस्त मैं 2a साइन थीटा ले रहा हूं, और x1 को a साइन स्क्वायर थीटा ले रहा हूं। 2a साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा x माइनस a साइन स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान के मैं हो जाता हूं चुप, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं। अब यहां तक लिखने के बाद मैं हो गया हूं चुप। किसी को कुछ भी बातचीत मुझसे करना है तो करो, कोई डाउट है तो पूछो, मैं बिल्कुल चुप हूं। अब नोट कर सकते हो, यहां तक जिन्हें नोट करना है वो यहां तक नोट करते हुए मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। समझना पहले,
ये क्या है? लिमिट क्या 18 है? ठीक है। किन्हीं बच्चों को कोई डाउट वाउट नहीं है? ठीक है, नोट कर लिया तो मैं मिटाऊंगा यहां पे। ये जो इक्वेशन 1 है, इसको मैं और सिस्टमेटिक तरीके से, कैसे सिस्टमेटिक, वो जो इंटरसेक्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है उस फॉर्म में मैं इस इक्वेशन को फिर से लिख सकता हूं। कैसे? देखो, x बाई माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस y बाई ए साइन थीटा। इसी को मॉडिफाई करेंगे ना, इसी को मॉडिफाई करेंगे तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 1। ये मेरा क्या आ गया? x इंटरसेप्ट। ये आ गया y इंटरसेप्ट। मुझे इन्हीं दोनों के सम को क्या करना है? मैक्सिमाइज। इन्हीं दोनों के सम को मैक्सिमाइज करना है। नोट कर लीजिए, मैं अगले स्लाइड में जाऊंगा। सिद्धि समझ में आ रहा है? ओके। एलन गई थी आज? ओके। आद्या, तुम वीकेंड में एलन नहीं जाते? अच्छा। अरे मेरे वो कहाँ चले गए? ध्रुव, ध्रुव तुम हो या गए? तुम्हारा एलन वीकेंड में है या वीकडेज में? ठीक है। अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बस यही रह गया कि इन दोनों के सम को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन थीटा, इसी को मुझे मैक्सिमाइज करना है। यस, माइनस ए कॉमन ले लिया बेटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा -2 इंटू 1/2 साइन थीटा प्लस 1/4 माइनस 1/4। देखते रहिए, देखते रहिए। ये माइनस ए उससे मल्टीप्लाई हो गया, बाहर चला गया। ये क्या बन गया बेटा? साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू के लिए, इसके मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं साइन की वैल्यू देखिए क्या डालूंगा? -1, ताकि ये निगेटिव में मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा हो, निगेटिव में मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा हो और स्क्वायर होके वो बहुत बड़ा हो जाए। ठीक है,
और दूसरे केस में क्या डालूंगा बेटा, 1/2 डाल दूंगा ताकि ये 0 हो जाए। मैं कम से कम इसको क्या ले सकता हूं, 0 ही ना, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को 0 से कम तो नहीं ले सकते ना, तो उस केस में 1/2 डालेंगे 0 हो जाएगा, a/4। तो मेरा मैक्स वैल्यू क्या आ गया, a/4, और मीन वैल्यू क्या हो गया, -2a। नोट कर लिया सारे बच्चों ने? अगला क्वेश्चन होमवर्क है। अगला क्वेश्चन होमवर्क है। नोट करते चलिए होमवर्क, इफ gx इज a curve which is obtained by the reflection of fx by the line y = x, then इसके 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। पहला, gx as more than one tangent parallel to x-axis. gx has more than one tangent parallel to x-axis. सेकेंड ऑप्शन है, सेम चीज है, gx has more than one tangent parallel to y-axis। सेकेंड ऑप्शन में सिर्फ y-axis हो गया है। थर्ड ऑप्शन है y = -x is a tangent to gx at 0, 0, and fourth, gx has no maximum minimum value। अच्छे से नोट कर लीजिए। सर आप ट्यूसडे को जो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे उसको क्या टाइम होगा? बेटा 10 बजे से